हरे कृष्णा। स्टार्ट करें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम लोग 7वां लेसन पढ़ेंगे। आज हम लोग 7वां लेसन पढ़ेंगे। दीक्षा की प्रतिज्ञा यूनिट 2 का 7वां लेसन। तो इसका एम्स क्या है? विद्यार्थियों को दीक्षा की प्रतिज्ञा को कठोरता से पालन करने के लिए सज्ज करना और जब कभी आवश्यक हो तो सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार करना। और इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इस प्रस्तुति के उपरांत विद्यार्थी श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं से संदर्भ लेते हुए दीक्षा की प्रतिज्ञाओं का कठोरता से पालन करने के उद्देश्य को व्यंजित कर सकेंगे और विद्यार्थी दीक्षा की प्रतिज्ञा का अनुपालन करने में आने वाली कठिनाइयों को पहचान कर सकेंगे और विद्यार्थी उन कठिनाइयों से निपटने के लिए उपयुक्त समाधान बता सकेंगे और विद्यार्थी दीक्षा की प्रतिज्ञा खंडित हो जाने पर उसके सुधार का सही तरीका बता सकेंगे। तो इस तरह से दीक्षा के समय आप में से कितने लोगों ने दीक्षा अटेंड की है? प्लीज रेज योर हैंड। हाँ माता जी। नीलम माता जी बोलिए। नीलम माता जी बोलिए, आपने दीक्षा अटेंड की है तो क्या क्या देखा दीक्षा में? प्रभु जी अभी दीक्षा हमारी हुई नहीं, अभी हम लेना है हमें दीक्षा। वो तो ठीक है, पर आपने अटेंड किया होगा दीक्षा समारोह। जी दीक्षा समारोह अटेंड किया है प्रभु जी एक बार। तो उसमें क्या क्या देखा है आपने? उसमें हमने देखा है कि गुरु महाराज आते हैं तो भक्त लोग सभी लोग प्रणाम करते हैं, यज्ञ होता है उसमें और नया नाम दिया जाता है और एक मतलब नया जन्म होता है। जब गुरु महाराज जन्म वो देते हैं दीक्षा तो एक नया नाम देते हैं, उसी समय हमारा एक नया जन्म होता है। तो माला दीक्षार्थी देते हैं। अच्छा जी। तो हरि नाम जप, हरि नाम। दीक्षार्थी, अरे माता जी सुनिए ना, जी दीक्षार्थी जो प्रभु। होते हैं वो कुछ हाँ प्रतिज्ञा भी करते हैं। जी प्रभु जी। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? वो प्रतिज्ञा कर 4 प्रतिज्ञा करते प्रभु जी की, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, हाँ। मांसाहार नहीं करेंगे, अभय संबंध दूध कीड़ा वगैरह ये सब कुछ, सट्टा लाटरी, और हरि 16 माला जप करेंगे, नियमित पूर्वक गुरु के आदेश का पालन करेंगे। जैसा गुरु महाराज आज्ञा करेंगे उसी हिसाब से, कोई कुछ नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन। 4 निषेध क्या बताते हैं? 4 निषेध है, मांसाहार न करना प्रभु जी, और मांसाहार है, और चारों एक एक जुआ करके बताइए। सट्टा। क्या प्रभु जी? चारों एक एक करके बताइए। हाँ, मांसाहार न करना,
दूध हाँ। कीड़ा ना करना, अवैध संबंध नहीं करना, हम्म। और हम्म, और शराब वगैरह नहीं पीना, वो तो नशा में आ मद्यपान नहीं गया करना। ना। जी प्रभु जी, प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ। अच्छा अच्छा। जी, तो इससे क्या समझते हैं आप? इससे प्रभु जी हम समझते हैं कि हम तामसी जो चीजें हैं जिससे उतना दूर रहेंगे, हमारी बुद्धि नहीं, चिंतन सब ये उतना ये दूर होगा। ये दीक्षा की प्रतिज्ञाओं से क्या समझते हैं आप? जी प्रभु जी, नहीं पता है ये तो हमें। अरे, आपने दीक्षा समारोह अटेंड किया है, लोगों को प्रतिज्ञा लेते हुए देखा है, आपको ये याद भी है कि क्या प्रतिज्ञा करते हैं, तो ये किस उद्देश्य से करते हैं ये नहीं मालूम आपको? जी प्रभु जी, जी आपके कोई शिक्षा गुरु या काउंसलर हैं, उन्होंने कभी नहीं जी आपको बताया? जी प्रभु जी, बताया है। क्या बताया है? ये बताया हमारे काउंसलर हैं प्रभु जी। उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक जो भी गुरु महाराज का है उसकी की आज्ञा का बिल्कुल नहीं, पालन करने को। पर ये प्रतिज्ञा क्यों लेते हैं, इसके इसके बारे में नहीं कुछ बताया है? इसका जी क्या प्रभु जी, उद्देश्य? अभी इतना तो नहीं ये है प्रभु जी, अभी तो क्लास आपने अटेंड कर रहे आपने आपने कभी उनसे पूछा नहीं इस बात को? हैं। नहीं प्रभु जी, अभी ये तो नहीं पूछा उन्होंने कभी। तो अभी अभी आप कभी पूछो। मिलेंगे उनको तो पूछेंगे जी प्रभु जी, अब पूछेंगे। कि हम ये दीक्षा की प्रतिज्ञाएं क्यों करते हैं? हाँ जी प्रभु जी, हम पूछेंगे। अभी आज ही क्लास में पूछे, आज का हम्म। क्लास लेंगे तो पूछेंगे। उनका एग्जाम लेने के लिए मत पूछना, ज्ञान लेने के लिए नहीं जी पूछना। प्रभु जी, नहीं नहीं, सीखने के लिए पूछेंगे। क्योंकि आज तो अभी आप सीख के जाएंगे कि क्यों लेते हैं। हाँ, नहीं पूछेंगे प्रभु जी के क्यों लेते हैं, ये हमारा नहीं है, प्रभु जी ने हमें पूछा है तो हम बता नहीं पाए, इसलिए हम हाँ पूछेंगे। हाँ। जी। ओके, थैंक यू माता जी। सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, आपने कभी अटेंड किया है दीक्षा समारोह? हाँ जी प्रभु जी, मैंने देखी है, जब मम्मी और पापा की हुई थी दीक्षा तब मैंने देखा था। हाँ। तो तो क्या क्या टेम्पल, क्या ऑब्जर्व किया आपने, क्या क्या देखा? मैंने देखा टेम्पल ओपन होता है, और क्या हम्म। कहते हैं, फिर प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज जी आते हैं, फिर प्रणाम करते हैं महाराज जी गुरु प्रभुपाद जी को, फिर वो हम्म। बैठ जाते हैं अपने आसन में। फिर उसके हम्म। बाद फिर यज्ञ होता है वहां पे, सारे माता जी जिन्होंने दीक्षा सबसे लेनी होती सबसे है। सबसे पहले यज्ञ ही हो जाता है? हाँ जी वो जी। सबसे पहले यज्ञ ही हो जाता है क्या, या उसके पहले भी कुछ होता है? नहीं, उससे पहले ही, मतलब कि जो प्रभु जी यज्ञ कराने के लिए बैठे होते हैं वहां पे बैठे होते हैं, और फिर जो जिन माता जी ने और प्रभु जी ने दीक्षा लेनी होती है वो नहीं, बैठे मैंने होते हैं सारे। मैंने क्या पूछा, सबसे पहले यज्ञ ही हो जाता है या नहीं और नहीं, कुछ एक्टिविटी होता है पहले, उसके पहले और कुछ एक्टिविटी होता उससे पहले मंत्र मंत्र उच्चारण करते हैं प्रभु जी वहां पे। उसके है? बाद जब क्या मंत्र महाराज दीक्षा, उच्चारण करते हैं? ये तो मेरे को मालूम नहीं प्रभु जी, लेकिन इतना मैंने देखा कि वहां पे प्रभु जी आपने दीक्षा अटेंड किया है कि नहीं किया है? दीक्षा अटेंड, मैंने किया है, देखा है प्रभु जी। लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया है कि क्या क्या होता है? यज्ञ तो उसी टाइम शुरू होता है महाराज, जब क्या कहते हैं ये महाराज जी जब माला दे यज्ञ देते हैं। तो लास्ट में होता है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके पहले तो कुछ होता है ना, महाराज जी माला देने से पहले कुछ करवाते हैं? महाराज माला देने से पहले, माला हाँ देने जी से महाराज माला देने से पहले करवाते हैं। जो जो पूछते हैं कि जो 4 नियम। विद्यार्थी होता है उसको कुछ पूछते हैं? हाँ जी हाँ जी। क्या पूछते हैं? उनको पूछते हैं कि 4 नियम आप फॉलो करते हैं, फिर वो कहते हैं हाँ जी हम करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, 16 चार माला करते नियम हैं। क्या है? 4 नियम, शराब शराब जुआ आदि, ये चाय कॉफी नहीं पीना, मांसाहार नहीं करना, और हम्म। जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, हम्म। और 16 माला जप करना है, और हम्म। काशी को 125 माला जप करनी है। हम्म। ये नियम। तो शराब जुआ वगैरह को एक शब्द में क्या कहा जाता है? शराब जुआ, शराब जुआ चाय कॉफी आपने बताया ना, उसको एक शब्द में कुछ नाम होगा? ये मांसाहार। मांसाहार कहा जाता है? मांसाहार नहीं कहा जाता कोई। क्या कहा जाता है? नशा करना कहा जाता है ना? हाँ जी, नशा नशा करना कहा जाता तो नशा करना नहीं है।
है हाँ ना? जी, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, तो और आप चाहे जानते हैं ये सब चीजें क्यों नहीं करना है? ये 4 नियम क्यों पालन करना है आप जानते हैं? हाँ जी, क्योंकि क्या? हमने दीक्षा लेनी है। ठीक है, दीक्षा लेनी है, लेकिन दीक्षा लेंगे और ये 4 चीजें करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रभु जी ये तामसिक है। तामसिक चीजें करने में नुकसान क्या है? नुकसान, नुकसान या फायदा कुछ है? पूरी दुनिया तो यही सब 4 चीजें कर रही है। हाँ जी आप प्रभु जी कर, आप क्यों प्रतिज्ञा करते हैं कि हम नहीं करेंगे? हम दीक्षा लेना चाहते हैं प्रभु जी। तो ठीक है, दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन दीक्षा बिना उसके नहीं मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती प्रभु जी। क्यों? बिना उसके दीक्षा क्यों नहीं देंगे आपके गुरुजी? तो अब हम नियम पालन नहीं करेंगे तो महाराज हमें देंगे नहीं दीक्षा। महाराज ये कहते हाँ, तो कहेंगे कि नियम आप पहले पालन ये क्यों करना है? प्रश्न यही है ना, नियम, नियम पालन क्यों करते हैं? आपके कोई काउंसलर हैं? हाँ जी, आपने उनसे कभी इसके बारे में प्रश्न किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किए? आपके मन में ये जिज्ञासा नहीं आई कि ये 4 प्रतिज्ञा क्यों करते हैं हम? इसके करने का क्या फायदा नुकसान है? नहीं ऐसा नहीं आया कभी भी, कुछ कभी नहीं आया जी। तो अब कब मिलेंगे आप उनसे? मैं प्रभु जी अब मेरी क्या कहते हैं सेवा है 6 तारीख को, 6-7 तारीख को मंदिर तो में। आप उनसे मिलेंगे तो आप उनसे ये प्रश्न करेंगे कि हाँ जी ये मैं करूँगा, हमें पूछूंगा। क्यों करना चाहिए? हाँ जी। हम्म। ओके। और ठीक क्या क्या है। होता है दीक्षा के समय में? दीक्षा के समय में महाराज जी जपमाला देते हैं जिन्होंने नाम लेना होता है, हम्म, और फिर क्या उसके बाद फिर वो जाके अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। उसको फिर ये, उसको नाम भी देते हैं, नया नाम? हाँ जी देते हैं, नवा नाम देते हैं। हम्म। और क्या करना पड़ता है? और क्या करते हैं? माला देते समय क्या बोलते हैं गुरुजी? माला देते समय बोलते हैं कि आप 4 नियम को फॉलो करो और कितने 16 माला करो। कितने माला करना पड़ेगा? 16 माला? हाँ है? जी, काशी में 25। 16 माला? हाँ जी, 16 माला करनी है डेली। और 25 बोल रहे हैं आप तो? 25 काशी को। 25 एकादशी को? हाँ तो जी। ये नंबर क्यों फिक्स करते हैं? ये मालूम नहीं, ये भी आप उनसे पूछेंगे? पूछ लेंगे महाराज। हाँ, और पूछ के फिर मुझे मुझे कैसे बताएंगे? पूछ के हमें आप ही बता दो वो जी, हमें तो कुछ मालूम नहीं। हम्म। आप ही बता दो, इन सबको प्रश्न आपके पास है तो है आंसर। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपको भी ये जानना चाहिए ना, आप लोग भी दीक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो ये कोर्स कर रहे हैं, हाँ जी। है ना? तो ये हाँ जी। बताने का जिम्मेदारी किसका है? ये सब बताने की जिम्मेदारी आपके काउंसलर की है। अच्छे प्रभु। आपकी जिम्मेदारी है उनसे पूछना। आपके मन में भी इस तरह की जिज्ञासा होनी चाहिए, है ठीक ना? है। को एक निनकम्पूप नहीं बनना चाहिए, ठीक है। है ना? निनकम्पूप समझते हैं ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो निनकम्पूप नहीं बनना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। ओके प्रभु जी। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण ममता रानी माता जी। लिख दो। आपने सॉरी, ममता हरे रानी कृष्णा माता, प्रभु जी। हाँ जी, आपने दीक्षा समारोह अटेंड किया है, तो उसमें क्या क्या आपने देखा है? और जो जो भी एक्टिविटीज आपने देखा है, वो एक्टिविटीज का क्या महत्व है, जरा बताइए। प्रभु जी, जो मांस, नशा, अवैध स्त्री पुरुष संग से बचना और धूर्त की क्रीड़ा, गैम्बलिंग ना करना, ध्रुत्र इसके कीड़ा पीछे क्या होता है? इसका ध्रुत्र इस ध्रुत्र कीड़ा क्या होता है? प्रभु जी, इसका मुझे इतने गैम्बलिंग ना करना। धूत कीड़ा बोलते हैं ना, ध्रुत्र कीड़ा क्या होता है? ओके, धूर्त, सॉरी मेरी हिंदी ओके, हरे कृष्णा प्रभु। इसके इसका कारण ये है, ये 4 हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि धर्म के 4 स्तंभ हैं।
सो मांस खाने, अगर हम मांस ना खाएं तो इससे दया भाव आता है, हम्म क्योंकि हम किसी जानवर को ना खा के उस पे हम दया कर रहे हैं। और हम्म नशा ना करने से हमारी पवित्रता आती है। हम्म और अवैध स्त्री पुरुष संग इसलिए नहीं करना चाहिए, इससे हमारा तप भ्रष्ट होता है। हम्म और गैम्बलिंग, धूर्त क्रीड़ा से स्वच्छता नहीं आती। हम्म तो ये धर्म के 4 स्तंभ के कारण हमें ये 4 नियमों का पालन करने के लिए बोला है, और हम्म 16 माला का जप करने के लिए बोला है। एकादशी के दिन और अनदर जो फेस्टिवल्स आते हैं, हमारे जो प्रभुपाद जी का जन्मदिन या अपीयरेंस डे या राधा रानी का अपीयरेंस डे, इन सब फेस्टिवल में 25 माला का इसलिए किया है कि उस दिन भगवान का जन्म होता है, और उस दिन भगवान हमारे ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं। एकादशी के दिन ज्यादा ना खा के उस दिन ज्यादा से ज्यादा अगर हम माला करें तो हमें भक्ति की प्राप्ति होती है ज्यादा, और आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा ये सफलता प्राप्त। ये 25 माला का जो रिकमेंडेशन है, ये हाँ। दीक्षा देने वाले गुरुजी लोग देते हैं, या मतलब वो कहते हैं कि आपको करना चाहिए उस दिन, या और कुछ है, या आप लोग अपने मर्जी से सोच लेते हैं कि हमें नहीं 25 पता है। माला करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन नहीं, होता है या? ये मैंने वैसे प्रभु जी कहीं पढ़ा तो नहीं है, लेकिन शायद पता नहीं, मैंने कहीं से सुना है कि ज्यादा से जितनी ज्यादा आप कर सको उतना अच्छा है, जैसे नहीं, हरिदास आपने किसी गुरु को ऐसा बोलते हुए कहा देखा है क्या दीक्षा देने के समय, कि वो हर रोज आप 16 माला करो, एकादशी के दिन 25 माला करो, ऐसा बोलते हुए सुना है? हाँ जी, मैंने सुना तो, हाँ जी, 16 माला तो सुना है, 25 का अब थोड़ा 25 डाउट का हुआ मेरे 25 को। का कहाँ से आ गया? अच्छा 25, अच्छा ये मुझे सॉरी, फिर ये मेरी गलत फहमी है। नहीं, इस तरह का प्रचार प्रसार करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने 16 माला मिनिमम कर कहा है। आप अच्छा जी। कितना भी करें, ये आपकी इच्छा है, अच्छा अच्छा जी। पर 16 माला मिनिमम कहा गया है। तो किसी भी गुरु को, आचार्य को आज आज के जमाने में ये अधिकार नहीं है। हम लोगों ने कल पढ़ा था ना कि प्रभुपाद के जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, उनके प्रति और इस्कॉन प्राधिकरण के प्रति वर्तमान गुरुओं के क्या मनोभाव है, पढ़े थे ना हम, हाँ जी। है ना? तो उसमें वो प्रभुपाद की शिक्षाओं को एज इट इज फॉलो करते हैं। अच्छा जी। तो प्रभुपाद ने जब 16 माला करने को कहा है, तो ये 25 माला का सिस्टम कहाँ से आ गया? अच्छा, मेरे को कोई गलत फहमी ऐसे कहीं से, ऐसे पता नहीं, मेरे को ऐसा फील आप है कि मैंने ऐसे सुना। ये आपने अपने मनगढ़ंत बोल रहे हैं, या किसी से सुने हुए हैं, नहीं, या? ये मैंने कहीं से सुना है, ऐसे मन गढ़ंत प्रभु जी, इतना ऐसा गलत फहमी है, मेरे को माफ करना, ऐसी गलत फहमी है कहीं से, पता नहीं। अच्छा हुआ आपने आज क्लियर कर दिया ना, इसीलिए क्लास का मतलब अच्छा है, आप क्लियर कर रहे हैं हमारे इन पॉइंट्स को। ओके। और कुछ आपने दीक्षा में ऑब्जर्व हाँ किया जी। है, और कुछ करते तो हो? शास्त्रों के अनुसार मंत्र उच्चारण के द्वारा ये जो है दीक्षा दी जाती है। जो इस्कॉन के जो प्रॉपर अथॉरिटी से जो पुजारी होते हैं, और यज्ञ किया जाता है, आहुति दी जाती है अग्नि को समक्ष रख के। और प्रतिज्ञा में ये फोर डोंट्स मतलब ये मांसाहार, नशापान, जुआ, ये सब जो है इसका वर्जन है। वर्जन के अलावा कोई पॉजिटिव चीज भी करने को कहा जाता है 16 माला के अलावा, या और कुछ? शास्त्रों का अध्ययन करना, हाँ, और क्या? और एसोसिएशन, भक्त भक्त संग करना। और और क्या कहा जाता है? हाँ, प्रभुपाद के मिशन में सहयोग करना, आचार और प्रचार दास करना, दास अनुदास आचरण और। भाव से, प्रभुपाद के मिशन में दास दास अनुदास भाव से सेवा करूंगा, क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? दास अनुदास भाव से सेवा करूंगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं दासों का दास हूँ, मतलब मैं दासों के भी दास, मैं बिल्कुल तृण मात्र हूँ, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णु। ओके, थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण। थैंक यू प्रभु और जी। कुछ लोगों ने चलो। हाथ उठाया था, उन्होंने हाथ हटा दिया, क्यों भाई? क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए हाथ हटा दिए?
यस, कोई और नहीं है क्वेश्चन हाथ उठाने वाले? हाँ जी, जयवीर जी, आपने हिम्मत दिखाई, बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी, अपने जो सर्वप्रथम में अपने दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरुओं को चरण कमलों में आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। एक भगत के लिए एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए, क्योंकि एक प्रभु जी, आपसे पूछा गया है कि आपने कभी दीक्षा समारोह अटेंड किया है क्या? जी प्रभु जी। आपने कभी दीक्षा समारोह में भाग लिया है क्या? प्रभु जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही इधर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कभी दीक्षा समारोह में भाग लिया है क्या? Have you ever attended spiritual initiation? ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करो। हाँ जी, बालीजेंद्र माता जी, बालेंद्र माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने भी दीक्षा समारोह अटेंड किया है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स तो जो लोगों ने बताए हैं वो, और उसमें एक जो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं वो पहले एक प्रणाम मंत्र, जैसे हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं तो उसके लिए एक मंत्र भी देते हैं कि उनको भी पहले माला जाप करने से पहले प्रणाम करना है, या भोग लगाने से पहले उनको प्रणाम करना है। और जो माला होती है उस पे जो दीक्षा गुरु होते हैं खुद जाप करके आपको वो देते हैं। ये चीजें देखी हैं। और कुछ क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं, जैसे अब पर्सनली तो मैंने नहीं किसी से पूछा है। जो मैंने देखा है कि जब आप वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मेरे बेटे ने दीक्षा ली है कि आप पे ये ऐसे आए कृष्णा भक्ति में, ऐसी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उसका कैसे उसको फेस करोगे, मतलब इस टाइप का जो मैंने देखी है चीजें। आपने ये नहीं ऑब्जर्व किया कि वो प्रतिज्ञा लेने के लिए कहते हैं 4 हाँ प्रतिज्ञा? जी, हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। क्या 4 प्रतिज्ञाएं लेते हैं? प्रभु जी वही 4 नियमों का पालन, लाइक नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिकेट रिलेशनशिप एंड नो गैम्बलिंग, और 16 राउंड्स एवरी डे करने हैं। तो ये 4 डोंट्स जो बताए गए हैं, ये हाँ 4 जी, डोंट्स किस लिए बताए गए हैं? ये कुछ आपको पता है? Why हाँ one जी should- प्रभु जी। ये हमें मतलब जैसे अगर हम मीट ईटिंग करेंगे तो हम तो दया भावना हमारे अंदर कम हो जाएगी, और हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चीजें हमें लाइक जैसे कहते हैं कि अड़चन है एक, ये सब चीजें हमें बढ़ने से रोकती हैं, क्योंकि ये तामसिक उसमें आती हैं तो जैसे। हाँ जी। कैसे बढ़ने से रोकती है? तो जी मीट खाएंगे तो नेचुरली हमारी दया भावना खत्म हो जाएंगी, तो और उससे क्या इलिकेट होगा? रिलेशंस। उससे प्रॉब्लम क्या होगा? तो जी क्योंकि हमारे अंदर ही दया भावना नहीं आएगी तो हम अपने मतलब अगर खुद हम एक अच्छे एक हम्बल इंसान नहीं बनेंगे तो हम किसी को या अपने गुरु को कैसे प्लीज करेंगे, या भगवान को कैसे प्लीज करेंगे अगर हम खुद ही हमारे अंदर। is it not speculation that you are doing? Speculation, you mean to say? I mean to say that whatever you are speaking is just a speculation. Not Prabhuji. It's some authentic source. It has Prabhuji, some authentic source. naturally You are saying some meaningful points, but is it not speculation that you are mentally concocting it? no प्रभु जी, सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि जब हम मीट ईटिंग करते हैं तो हमारी दया भावना हमारे अंदर खत्म हो जाती है। That's very nice, very nice, हाँ very जी, perfect. हाँ जी। But हाँ why जी। दया भावना जरूरत है? प्रभु जी, अगर हमें धर्म के रास्ते पे चलना है तो नेचुरली दया भावना होगी, तभी हम
और वैष्णव को रिस्पेक्ट दे पाएंगे, और किसी को कुछ, अगर हम उस रास्ते पे चल रहे हैं तो किसी को प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं उनको तभी हम अगले को कुछ सिखा पाएंगे। अगर हम खुद ही वैसे नहीं है तो किसी और को हम क्या सिखा पाएंगे। Okay, Mataji, okay. And हाँ जी। what other vows are there? तो जी नो गैम्बलिंग, क्योंकि No, जो that's हमने, okay. ये 4 हाँ don'ts जी, हो गया. हाँ Is there जी, any positive thing? पॉजिटिव अप्रोच जी, जब हम ये सब चीजें नहीं करते हैं, ये एक अच्छे No, सात्विक भोजन लेते हैं। while taking vows, is there any positive vows? पॉजिटिव अप्रोच जी, एक तो हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं। Vows की बात कर रहा हूँ माता जी. You must have वाओ, observed that there are vows that the people are taking, that we don't have for, we will not do these 4 activities. No meat eating, no यस प्रभु gambling, जी, no या Is there any positive vows? That's negativity. That's या preventing negativity. Is there any positivity? सो पॉजिटिविटी प्रभु जी के, जगह हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो नेचुरली हमारा जीवन ही ये एक वॉज लेते समय आपने चेंज कुछ हो ऑब्जर्व जाता किया है। है क्या? वॉज लेते समय आपने कुछ ऑब्जर्व किया है क्या पॉजिटिविटी? दे आर सेइंग ना, प्रभु जी, 16 माला का जप या करेंगे, हाँ जी प्रभु जी, है ना? आपने ये हाँ नहीं सुना जी, है? 16 हाँ माला जी का जप प्रभु जी, करने की प्रतिज्ञा लेते हैं. हाँ जी प्रभु जी, हाँ हाँ, जी। फिर दूसरा और क्या प्रतिज्ञा सात्विक लेते हैं? भोजन, दूसरी प्रतिज्ञा सात लेते हैं कि प्रभुपाद के प्रभु जी, मिशन में दास प्रभुपाद जी के दास भाव मिशन से को आगे बढ़ाना है, दास दास उनकी अनुदास भाव से सेवा करूंगा. सेवा करूंगा। हाँ जी प्रभु जी, हाँ, और क्या हाँ लेते हैं जी, प्रतिज्ञा? उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। हाँ, ये क्या प्रतिज्ञा उनकी, नहीं है. हाँ जी प्रभु जी। अब ये तो पता नहीं कि इसके अंतर्गत प्रतिज्ञा लेते हैं क्योंकि नहीं, तो ये पर्टिकुलर क्या आपने पॉइंट्स। क्या हाँ जी, ऑब्जर्व किया? प्रश्न ये है कि व्हेन यू हैव अटेंडेड दिस यस, दिस समारोह है, हाँ, हाँ दिस जी प्रभु जी, फंक्शन, दीक्षा फंक्शन, इफ यू हैव अटेंडेड देन you must have observed certain thing, right? I am asking about the observations. I am not asking about what you understand about that. I had प्रभु जी, just asked about the 4 activities understanding. हाँ जी प्रभु जी, But observation, you just recount the observations. प्रभु जी इतने क्लोजली और चीजें तो ऑब्जर्व नहीं करी, अब आप बता दीजिए, जितनी की करी है वो आपको बता दी है। Okay, ठीक है माता जी. हाँ जी Thank you. प्रभु जी, Thank you. हरे कृष्ण। Is there anybody else? तो दीक्षा लेते समय हम 4 वाउस लेते हैं. कौन कौन से वाउस लेते हैं? हम 4 नियमों का पालन करेंगे. प्रभुपाद के मिशन में दास दास अनुदास भाव से सेवा करेंगे. 16 माला का जप करेंगे, है ना? और भक्तों का सेवा करेंगे. करेक्ट. हम इस चीज का वाउस लेते हैं. बेसिकली 3 वाउस एटलीस्ट. 4 नियमों का पालन, 16 माला का जप, दास दास अनुदास भाव से प्रभुपाद के मिशन में सेवा करना. ये 3 वाउस तो कंपलसरी है, हर एक को लेना पड़ता है, राइट? और ये जो 4 नियम हम जो बोलते हैं कि विल फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स. So what are the 4 regulative principles and why one needs to follow these 4 regulative principles? That a disciple must understand. ये एक डिसाइपल को पूरी तरह से समझना चाहिए, इसलिए ये 4 नियम पालन करने के लिए बताया गया है. तो कहा जाता है कि धर्म, जो रिलीजन है, धर्म जो है वो एक घर है, मान लो. उसका एक अनालोजी, धर्म मान लो एक घर है, और घर बनाने के लिए कम से कम 4 पिलर्स लगते हैं. देयर आर 4 पिलर्स. सो व्हाट आर दीज पिलर्स ऑफ द रिलीजन, हाउस ऑफ रिलीजन? द 4 पिलर्स ऑफ हाउस ऑफ द रिलीजन आर दया, शौचम, तप और सत्यम, राइट? सो अगर हम मांसाहार करेंगे तो दया रूपी पिलर जो है वो बस्ट हो जाता है, टूट जाता है. अगर हम नशा करेंगे किसी भी प्रकार का, तो हमारा जो शौचम का पिलर है, क्लीनलीनेस का जो हमारा पिलर है, वो बस्ट आउट हो जाता है.
अगर हम अवैध संबंध करेंगे, इलिसिट एक्टिविटीज में लगे रहेंगे, इलिसिट अफेयर्स यानी मेल फीमेल इलिसिट रिलेशंस में अगर हम जाएंगे, तो तप का जो पिलर है वो बस्ट हो जाता है। और अगर हम जुआ खेलेंगे या धूत क्रीड़ा में लगे रहेंगे, तो हमारा सत्यम का पिलर जो है वो बस्ट आउट हो जाता है। तो इसीलिए इन 4 चीजों का पालन करना बड़ा आवश्यक है, जिससे कि हमारा शौचम, तपम, दया और सत्यम ये इंटैक्ट रहे। और जब ये पिलर्स इंटैक्ट रहेंगे तो हाउस ऑफ रिलीजन विल रिमेन इंटैक्ट। हमारा घर जो है, जो अध्यात्म का घर है, धर्म का घर है, वो सुरक्षित रहेगा। इसलिए हर एक भक्त को ये 4 नियम पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई 4 नियम का पालन नहीं करेगा तो मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। तो not even spiritual master can protect a devotee if he does not follow these 4 regulative principles. इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हर एक डिवोटी ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को जाने और उसको पालन करे। और इसीलिए दीक्षा लेते समय और जब धर्म का घर कोलैप्स हो जाएगा तो फिर हम धर्म के मार्ग पे प्रस्तुत या प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो जब प्रगति नहीं कर पाएंगे धर्म के मार्ग पे तो भगवत प्राप्ति कहाँ से होगी? तो इसीलिए ये 4 नियम पालन करना जरूरी है। और जैसे गाड़ी को स्टार्ट कर दिए तो गाड़ी को आगे चलाने के लिए एक्सीलेटर की जरूरत होती है। जब तक हम एक्सीलेटर पैडल नहीं दबाएंगे तब तक गाड़ी आगे प्रोसीड नहीं करती है, राइट? तो ये 4 नियम पालन न करना ब्रेक है, और 4 नियम पालन करना एक्सीलेटर दबाने के जैसा है। दूसरा क्या एक्टिविटी है जो एक्सीलेटर दबाने के जैसा है? मिशन में सेवा करना, प्रभुपाद के मिशन में या जो इस्कॉन मिशन है उसमें सेवा करना और भक्तों का संग करना। इसको कहा जाता है ABCD, पॉजिटिविटी, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, रीडिंग स्क्रिप्चर्स और बुक्स, चैंटिंग होली नेम एंड ईटिंग ओनली कृष्ण प्रसाद, दैट इज डाइट। तो ये 4 चीजों का पालन करना चाहिए, दिस इज पॉजिटिव एक्टिविटी। और 4 चीजों को जो निगेटिव एक्टिविटी कहा गया है, मांसाहार, नशा, अवैध संबंध और धूर्त क्रीड़ा, वो जो है निगेटिव है, इसको नहीं करना चाहिए। तो एक्सेलरेशन देने के लिए क्या करना है? ये 4 चीजों का पालन करना है, प्रभुपाद के मिशन में सेवा करना है और कम से कम 16 माला का जप करना। Please do not speculate unless and until your spiritual master had said that on certain days you chant 25 rounds and he has asked you to take a vow like that. क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने 16 माला जप करने के लिए, मिनिमम 16 माला जप करने के लिए वॉज दिया है। कुछ डिवोटीज जो बता रहे हैं कि 25 राउंड्स ऑन एकादशी डे और सर्टेन फेस्टिवल डे, आप ये अपना इच्छा से कर सकते हैं and it's very nice to do this, but do not say that it is part of taking vows, right? Part of taking vows. तो ये 4 नियम हम इसीलिए पालन करना है। ये 4 नियमों को पालन करने में कुछ कठिनाइयां आती होंगी। ये 4 नियम पालन करना हर एक के लिए संभव नहीं है। जैसे कुछ लोग जो है एडिक्टेड होते हैं चाय पीने के, कॉफी पीने के, और चाय कॉफी पीना वो नशा के अंतर्गत आता है और नशा वर्जन किया गया है, मतलब चाय और कॉफी भी नहीं पीना है डिवोटी को। तो कुछ लोगों को चाय कॉफी पीने में छोड़ने में परेशानी होती है। कभी सोशल रीजन हो जाते हैं, कभी पर्सनल रीजन हो जाते हैं, कभी मेंटल रीजन हो जाते हैं, कभी फैमिलियल रीजन हो जाते हैं, कभी कुछ कुछ हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को छोड़ पाना कठिन होता है। हाँ, स्पेशली ईटिंग एक्टिविटी में, ईटिंग हैबिट्स, स्पेशली ड्रिंकिंग हैबिट्स,
नशा करने का हैबिट्स, तप तो करना, ये सब न छोड़ देना एक प्रकार का तप है, और झूठ बोलना, ये सब से बचना, ये सब एक्टिविटी व्यक्ति को करना चाहिए। तो इसमें आने वाले कुछ चैलेंजेस होते हैं, और चैलेंजेस क्या होते हैं ये हम लोग आगे चल करके डिस्कस करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये 4 नियमों का पालन करना बहुत कठिन नहीं है। अगर आप भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो यह सभी कर्म वर्जित करना होगा, अन्यथा आप मनमानी करते हुए कुछ भी करें, मैं आपको सुरक्षा प्रदान नहीं करूंगा, ये संभव नहीं है। तो जब प्रभुपाद जैसे स्पिरिचुअल मास्टर इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता अगर आप 4 नियम पालन नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि किसी भी स्पिरिचुअल मास्टर को जो प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, उनमें से किसी के लिए ये संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर 4 नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके स्पिरिचुअल मास्टर उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। तो हर एक व्यक्ति को सिंसियरली, सीरियसली ये 4 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इसलिए अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, आपको इन नियमों का पालन करना होगा, तत्पश्चात दीक्षा ले सकते हैं। मेरा ये निवेदन है कि आप मनमानी ना करें। तो जो लोग भी दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको ये 4 नियमों को अच्छी तरह से पालन करना का वाउज लेना ही चाहिए। मेरा कहना है कि आप कम से कम, दिस इज पॉजिटिव, दैट वाज नेगेटिव, कम से कम 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें। मेरे सभी शिष्यों को इससे सहमत होना चाहिए, अन्यथा वे मेरे शिष्य नहीं है। मेरे शिष्यों को इन सिद्धांतों का पालन करना होगा, चाहे वो स्वर्ग में रहें, चाहे नरक में रहें, कहीं भी रहें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर भक्ति में प्रगति चाहिए, मेरा प्रोटेक्शन चाहिए, तो इन 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, 16 माला का जप करना पड़ेगा, दास दास अनुदास भाव से सेवा करना पड़ेगा। तो ये 4 नियमों को पालन करने में आने वाली जो चुनौतियां हैं, कभी कभी कुछ लोगों को बहुत तक फेस करने पड़ते हैं चैलेंजेस, तो अपनी चुनौतियों की चर्चा करें और व्यवहारिक समाधान सुझाएं। इसके लिए हम अगर क्लासरूम में होते तो हम डिवाइड कर लेते अपने आप को ग्रुप्स में, और ग्रुप में डिस्कस करते, पर हम चूंकि अलग अलग बैठे हुए हैं तो हमें इंडिविजुअल ही इस चीज के ऊपर विचार करना पड़ेगा, और इंडिविजुअली विचार करके, तो इसलिए आप लोग जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए। और ये चारों नियम, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और नो इलिसिट सेक्स, ये 4 एक्टिविटी में आने वाले चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं और उसके लिए आप क्या समाधान करते हैं, कृपा करके इसको बताने की कोशिश करें। तो प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू स्पीक अबाउट दिस। हरे कृष्ण। Nobody is there who has got some challenges? ऐसा कोई भी व्यक्ति आप में से नहीं है 50 लोगों में जिसको किसी चैलेंज को फेस करना पड़ा हो? थैंक यू साधना जी, आप बोलिए, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चारों में से एक में चैलेंजेस हो तो बताइए, या चारों में से चारों है तो वो भी बताइए, प्लीज शेयर। आपकी आवाज नहीं है। प्रभु हाँ जी, बोलिए। मुझे ये दिक्कत आती है कि घर में जब एकादशी का व्रत आता है तो अन्न नहीं खाया जाता, और मेरी फैमिली में सब लोग डिवोटी नहीं है, तो मुझे ये बहुत दिक्कत आती है उन्हें समझाने में कि हम उस दिन अन्न ना खाएं। अगर हम अपने बच्चों को तो समझा लेते, मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं उन्हें तो समझा लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो इतना राजी नहीं हो पाते इन बातों से, तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, ये तो अलग प्रश्न है, पर आपको ये जो 4 नियम पालन करने हैं उसमें कोई चुनौतियां आती है तो उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ये आपका तो एक अलग प्रश्न है, ये पर्सनल प्रश्न है, इसकी हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। पर ये 4 नियमों को पालन करने में आपको कोई चैलेंजेस आते हैं क्या?
जी प्रभु जी, स्टार्टिंग जब मैंने किया था, अभी भी कभी-कभार जब मुझे 16 माला जप करना होता है और कुछ माला मेरी 1-2 बाकी रहती है, तो मैं कहती हूँ कि मैं थोड़ा माला अपना कंप्लीट करके आती हूँ। तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है मुझे। ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया माता जी। हम 4 नियम के बारे में पूछ रहे हैं। मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। ये नहीं चारों प्रभु जी, एक्टिविटीज में कोई चैलेंजेस आते हैं क्या? नहीं सॉरी प्रभु जी, माफ़ कीजिएगा। इसमें इसमें सब लोग राज़ी हैं, ये चारों नियम मेरे फ़ॉलो हो जाते हैं। माफ़ कीजिएगा प्रभु जी। मतलब आपको कहीं मेहमान नवाजी वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ लोग आपको चाय वगैरह ऑफर करते होंगे, तो या हाँ, करते हैं प्रभु आप जी। कहीं घूमने जाते हैं तो आपको चाय वगैरह पीने की तकलीफ होती होगी या खाने की तकलीफ होती होगी। ये सारे चैलेंजेस आप कैसे फेस करते हैं? हाँ प्रभु जी, ऑफ कोर्स अभी अभी हम लोग द्वारकाधीश गए थे, तो वहाँ खाने की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम तो लोगों ने कैसे, तो ये तो चैलेंज हो गया ना, तो हाँ, ये चैलेंज आपने कैसे फेस किया? तो ये हमने ऐसे फेस किया कि हमने ढूँढा जगह-जगह कि हमें कहीं जैन फूड मिल जाए, तो हम वहाँ से करें। फिर हम लोग कुछ देर 1-2 दिन के बाद मुझे पता चला कि नज़दीक में हमारे इस्कॉन टेम्पल है। हुँ, तो हम वहाँ गए, वहाँ हमने प्रसाद के लिए बोला। और फिर हम उतने दिन में हम फ्रूट्स खरीद के खा लिए। अपने पास हम जो जो विदाउट अनियन गार्लिक चीज़ें जैसे ब्रेड बटर हो गया, तो ये सब हम अपने पास रखा करते थे। तो इससे हमने अपना 3-4 दिन आराम से निकाल लिया। हुँ, बि ताकि हमारा जो नियम है वो खंडित ना हो। हुँ। और कोई चैलेंजेस? नशा-पान वगैरह, चाय वगैरह? नहीं प्रभु जी, हमारे घर में कोई नहीं, कभी नहीं आप करता। कहीं ये सब कभी नहीं आया प्रभु जी। कहीं मेहमानी में गए हैं तो वहाँ आपको चाय ऑफ़र करते तो आप क्या करते? रिलेशन खराब प्रभु होने जी का डर नहीं होता है? नहीं प्रभु जी, हम मना कर देते हैं कि क्योंकि हमारे घर में भगवान की सेवा होती है, तो हम 4 नियम फ़ॉलो करते हैं, इसलिए हम नहीं पीते हैं। तो वो लोग बुरा नहीं मानते हैं? हाँ, थोड़ा मानते हैं प्रभु जी, पर फिर जब वो अ, बुरा मानते हैं तो फिर आप इसको कैसे मेंटेन करते हैं? प्रभु जी अब बुरा मानने का भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने नियम तो नहीं तोड़ सकते ना। मतलब आप उनके साथ झगड़ा कर लेते हैं? कोई झगड़ा नहीं करते, चाय नहीं पीते, वापस ले जाते हैं। तो वही तो, जब वो बुरा मान जाते होंगे तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं कि वो बुरा ना माने? फिर हम उन्हें समझाते हैं इसको कि हमें चाय क्यों नहीं पीना चाहिए। एक तो वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत हानिकारक होता है और हुँ, उल्टा उससे उसके पीने से नशा आ जाती है। मैंने कितनों को अपने फैमिली में ही देखा है कि अगर वो हुँ। चाय 2 टाइम नहीं पी रहे हैं, तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि जब तक चाय नहीं मिलेगी मेरे सर दर्द जाएगा ही नहीं, तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। तो तो ये मैं तो ना उन्हें पीने से नशा आ गया, पीने पे नशा कहाँ से आएगा? नहीं प्रभु जी, तो मैं उन्हें ये समझाती हूँ इससे चाय नहीं, वो हमसे पूछते भी हैं कि चाय पीने में क्या हर्ज है? ये कोई मांस थोड़ी है जो हम खा रहे हैं, हम किसी को मार थोड़ी रहे हैं, इसमें क्या तकलीफ है? तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि नहीं, चाय बहुत हानिकारक चीज़ होती है और चाय एक तरह से इंटॉक्सिकेशन ही में ही आ जाता है प्रभु जी वो। इंटॉक्सिकेशन करने से क्या होता है? अभी-अभी बताया मैंने। जी प्रभु जी, इंटॉक्सिकेशन करने से प्रभु जी हमारे